Hello everyone. So again I welcome you all in our next lecture. Again जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव। ये हमारा चैप्टर हम जो एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर था उसी का थर्ड पार्ट है। उसी कॉन्टिन्यूशन में हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। जब हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या सेव की, तो चार तरह की प्रोपेंसिटीज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एपीसी, एमपीसी, एपीएस एंड एमपीएस। राइट, here APC stands for average propensity to consume, MPC stands for marginal propensity to consume, APS stands for average propensity to save and MPS stands for marginal propensity to save। तो ये चार चीजें हमें यहाँ डिस्कस करनी है। इसमें से एमपीसी और एमपीएस मैं पिछले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई वुड अगेन रिपीट इट, तो ये थोड़ा आपके लिए इजी भी रहेगा इस बार समझना। तो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। इफ यू हैविंग सर्टेन क्वेरीज एंड डाउट्स आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो आप मुझे इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज। सो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, मैं एक बार हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये एग्जैक्टली क्या है? सी, एपीसी कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है सी अपॉन वाई। दैट मीन्स मेरी इनकम के चेंज होने की वजह से मेरे कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो एपीसी इज व्हाट? इट इज अ रेशियो। It is a ratio between what? Between the total income and total consumption. Let's say हम एक एग्जांपल यहाँ मैंने कोट भी किया है, यहाँ पे मैं आपको समझा भी देता हूँ कि let's say कि मेरा इनकम 50 करोड़ है और जब मेरा 50 करोड़ इनकम है तो मेरा जो कंजप्शन है वो 10 करोड़ है। दैट मीन्स कि मैं अपनी जो मेरी इनकम है उसका अप्रोक्सीमेट 10%, बिकॉज 10 करोड़ जो है 50 करोड़ का 20% हुआ, तो मैं अप्रोक्सीमेट अपनी इनकम का 20% जो है क्या कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ मेरी इनकम का। जितना ज्यादा ये हायर होगा किसी इकोनॉमी में, उस इकोनॉमी के लिए वैसे ये बेनिफिटेड होता है ग्रोथ के लिए। सो हायर एमपीसी इज व्हाट? हायर एमपीसी शोज द हायर लेवल ऑफ कंजप्शन ऑफ पीपल, कि वो ज्यादा खर्चा कर रहे हैं कंजप्शन के ऊपर। आई होप आपको एग्जांपल से चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो यहां हमने किसका डिस्कशन किया? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट करने के लिए एक शेड्यूल मैंने फ्रेम किया है। इस शेड्यूल से आप समझ सकते हैं कि ये मेरी इनकम है और ये मेरा कंजप्शन लेवल है, और ये हम लोग एपीसी को कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, एपीसी जो है वो डाउन साइड जा सकता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी कांस्टेंट ही होगा, यहाँ वेरिएशन आ सकता है। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये लीनियरिटी होगी आपकी, यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आएगा। सो जब मेरा इनकम 100 करोड़ था तो यहाँ पे जो कंजप्शन था इकोनॉमी का वो लेट्स से कि 80 करोड़ था। दैट मीन्स कि 80% इकोनॉमी पैसा खर्च कर रही है और 20% को सेव कर रही है। यानी कि एक चीज अंडरस्टूड है कि अगर एपीसी 0.8 आ गया तो मेरा जो एमपीएस आएगा, एपीएस आएगा वो कितना होगा? 0.2, बिकॉज एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। उनका वैल्यू 1 होता है। जैसे एमपीसी और एमपीएस को ऐड करते हैं उनका दोनों का जो टोटल आता है दैट इज 1। सिमिलरली एपीसी और एपीएस, इन दोनों का वैल्यू भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। लेट्स से कि फिर इनकम इंक्रीज हुआ, नाउ 200 करोड़ रुपीस इनकम हुआ, उसमें से 120 हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। सो 0.6, दैट मींस वो इकोनॉमी 60% कंजप्शन के ऊपर खर्च कर रही है। यहाँ पे अब हमने इसको एक बार डायग्राम से फ्रेम किया है, ध्यान से देखिएगा। You see, this is the consumption level। यहाँ पे इस एक्सिस पे आप देख रहे हैं, y एक्सिस पे हमने क्या लिया है? कंजप्शन लिया है, एंड x एक्सिस पे हमने इनकम लिया है। नाउ एज आई सेड कि ये देखिए मेरा कंजप्शन जो है हमेशा, इनकम अनडाउटली कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से ही स्टार्ट होता है, राइट? यहाँ पे 0, देन 40, 80, 120, 160 एंड 200, ये अज्यूम कर लिया हमने वैल्यूज को। और देखिए इस पॉइंट पे, दो पॉइंट पे यहाँ शो कर रहा है, जब ये मेरा इनकम 100 करोड़ था तो मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा जो कंजप्शन था वो 80 करोड़ था। जब मेरा इनकम लेवल इंक्रीज हुआ तो ये यहाँ पे आ गया, एंड दैट स्टैंड्स फॉर व्हाट? दैट इज कंजप्शन लेवल। और ये इनकम लेवल किस तरह से जाएगा? ये हो जाएगा। अगर मैं इनकम लेवल फ्रेम करूंगा तो मेरा इनकम लेवल जो जाएगा वो एग्जैक्टली इस तरह से जाएगा। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया। सो दैट इज कॉल्ड द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? एपीसी।
एपीसी इज व्हाट, सी अपॉन वाई, की कंजप्शन में कितना परसेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं हमारी आउट इनकम, टोटल इनकम में से। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, एग्जाम्पल हम लोग दे चुके हैं, इसलिए इस चीज को वापस रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। बट जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, पहले देखिए हमने इससे पहले जो डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया है एपीसी, जो मैं आपको बता चुका हूँ सी अपॉन वाई। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इस कॉन्सेप्ट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले में, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, पर मैं यहाँ थोड़ा स्पीड से जाऊंगा। एमपीसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। दैट मीन्स मेरे कंजप्शन में कितना परसेंट चेंज हुआ मेरे इनकम लेवल में चेंज होने की वजह से। तो वहां पे यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं एमपीसी में बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज, और वहां हम बात कर रहे थे व्हाट इज दी मतलब व्हाट परसेंट वी आर कंज्यूमिंग आउट ऑफ टोटल इनकम, और यहाँ बात कर रहे हैं कि कितना चेंज हुआ मेरे इनकम लेवल में चेंज होने की वजह से मेरे कंजप्शन के अंदर। देखिए मेरा पहले 50 करोड़ का इनकम था, तो मैं 10 करोड़ इन्वेस्ट कंज्यूम कर रहा था। अब माय इनकम हैज इंक्रीज और ये 100 करोड़ हो गया है, तो मेरा कंजप्शन बढ़ के 30 करोड़ हो गया है। एमपीसी कैसे कैलकुलेट होगा, डेल्टा सी। देखिए कंजप्शन कितना चेंज हुआ, 20 करोड़ का चेंज हुआ, डेल्टा सी कितना आया 20 करोड़। इनकम में कितना चेंज हुआ, डेल्टा 50, सो डेल्टा 50, दैट मींस मेरा एमपीसी कितना आ गया 0.4 करोड़। दैट मींस 40% का चेंज हो रहा है हमारे कंजप्शन में इनकम चेंज होने की वजह से। दैट मींस अगर मेरा इनकम किसी कंट्री के अंदर लेट्स से कि 1000 करोड़ से इंक्रीज होता है, तो वहां पे वो 400 करोड़ से आपका एमपीसी होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वही डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये उसी का इलस्ट्रेशन है। आप उसे यहां से भी समझ सकते हैं, और ये जैसे हमने एपीसी का फ्रेम किया था, सिमिलरली ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का है। जैसे हम चेंज की बात कर रहे हैं 0.4 यहाँ पे आ गया है, और ये एमपीसी की वैल्यू है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एमपीसी इज व्हाट। एक और चीज ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है एमपीसी इज मेजर्ड बाय डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इज graphically the slope of the consumption curve and is calculated as, जो स्लोप है कंजप्शन कर्व का, दैट इज वो जो लाइन जा रही है, दैट लाइन शोज व्हाट, इट लाइन डिनोट्स एमपीसी। किसको डिनोट करती है वो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट एमपीसी। बात करेंगे एपीएस की। अभी पिछली बार मैंने जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको एपीसी बताया था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और यहां हम डिस्कस करेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो देखिए क्या प्रोसेस है, ध्यान से देखिएगा। एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। वहां पे अपन जब मैं एपीसी यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को डिस्कस कर रहा था, तो मैं यहाँ पे सी बोल रहा था, यहाँ मैं एस बोल रहा हूँ। फॉर्मूला सेम है, एस अपॉन वाई। दैट मीन्स कि हम कितना सेव कर रहे हैं हमारी टोटल इनकम के अंदर से। तो यहाँ पे देखिए अगर 50 करोड़ का इनकम है एंड हमने उसमें से 40 करोड़ सेव कर लिया है, दैट मीन्स एक इकोनॉमी अपनी इनकम का 80% सेव करके चल रही है और सिर्फ 20% कंजप्शन पे जा रहा है। अगर मेरा एपीएस का वैल्यू 0.8 आ गया है, तो बट ऑब्वियस है कि मेरा जो वैल्यू होगा एपीसी का वो कितना होगा, 0.2। क्यों होगा, बिकॉज एपीएस प्लस एपीसी इज इक्वल टू 1, राइट। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। 100 करोड़ इनकम था, बाद में 200 करोड़ हुआ। जब 100 करोड़ इनकम पे 20 करोड़ सेविंग था, 200 करोड़ पे 80 करोड़ हो गया। तो ये देखिए आप ये जो है 0.2 आ गया है, ये क्या है, एपीएस है। दैट मींस मैंने सेव किया, ये मेरा सेविंग का परसेंटेज है। और यहाँ 0.4 आ गया है 200, दैट मींस ये मेरा इनकम लेवल आया और ये मेरी सेविंग है जब मैं 200 करोड़ रुपीस अर्न कर रहा हूं। सो दैट इज 0.4, सो दैट इज कॉल्ड एपीएस। जैसे हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट किया, सिमिलरली अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सेम फॉर्मूला है, वहां हम डेल्टा सी की बात कर रहे थे, यहां हम डेल्टा एस को डिस्कस कर रहे हैं। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू व्हाट, एमपीएस। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमारा इनकम अगर 120 करोड़ से इंक्रीज होता है 260 करोड़, दैट मींस पहले इनकम 120 करोड़ था, अब इनकम कितना हो गया 160 करोड़। एंड बिकॉज ऑफ दैट कि हमारा जो सेविंग 10 करोड़ था वो 20 करोड़ हो गया। इसे हम यहाँ शेड्यूल में समझते हैं। 100 करोड़ इनकम पे हमारा सेविंग 20 करोड़ था, और 200 करोड़ इनकम पे हमारा जो चेंज इन इनकम हुआ दैट इज 100 करोड़, और सेविंग जो हुआ दैट इज 80 करोड़। सो फॉर्मूला सेज व्हाट, गैप देखिए कितना है, 60 का डिफरेंस आया। गैप देखिए कितना इनकम में, 100 करोड़ का आया। सो चेंज इन सेविंग कितना हुआ, 60 करोड़ हुआ।
एमपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एस कितना हुआ देखिए 60, ये 60 आ गया इनका गैप, 60 अपॉन इनकम में कितना चेंज हुआ 100.6, दैट मींस इस इकोनॉमी के अंदर 0.6 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, कि दैट मींस कि अगर यहाँ चेंज होता है इनकम में तो लोगों की जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो 60% से इंक्रीज होगा। यहाँ पे हम लोग वैसे तो कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है तो मैं एक बार आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए इसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये लेवल ऑफ इनकम है, ये कंजप्शन है, ये सेविंग है, ये एपीसी है। अब देखिए एपीसी कैसे कैलकुलेट हुआ, दिस इज कंजप्शन फंक्शन, दिस इज इनकम। जब आप इस कंजप्शन को डिवाइड कर देंगे इनकम से तो ये आपके एपीसी की वैल्यूज कैलकुलेट होगी। गेटिंग माय पॉइंट, देखिए 50 डिवाइडेड बाय 40 1.25, then 80 divided by 80 that is 1, 110 divided 120 0.96, so this is what APC। ये 0.96 है, 0.96 नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। फिर ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे, डेल्टा सी, देखिए डेल्टा सी कितना आया। अच्छा ये सेम रहेगा, एक बार जो वैल्यू आ गया फिर आपको वापस बार बार कैलकुलेट नहीं करना है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया कि एपीसी की एक बार जो वैल्यू आ गई दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, और जो वैल्यू एमपीसी का आएगा एमपीएस के साथ में भी सेम प्रोसेस रिपीट होगा। अगर ये 0.75 आ गया है तो ये 0.25 ही आएगा, ये अगर 0.5 आ गया है तो ये भी 0.5 आएगा, ये अगर 0.3 आ गया तो ये कितना आएगा 0.7। क्यों, दोनों का वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन 1, और वही चीज एपीसी और एपीएस के साथ में भी है। सो ये एपीसी कैलकुलेट किया, ये एमपीसी कैलकुलेट किया, एपीएस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ये हमारा सेविंग देखिए एस अपॉन वाई। तो जब सेविंग को डिवाइड कर देंगे, और अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो बहुत सेम प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। ये वैल्यू अगर 1.25 आ गया है तो इसको माइनस का 0.25 कर दीजिएगा, ये वैल्यू 1 आ गया है तो इसको 0 कर दीजिएगा, ये अगर 0.96 आ गया है तो कुछ भी नहीं करना है, ये 0.96 आ गया है 0.04 कर दीजिएगा। क्यों, रीजन बीइंग व्हाट, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू यहाँ रहेगा। तो करना क्या है कि एपीसी और एपीएस का वैल्यू एक से ज्यादा नहीं हो सकता, ये 0.7 आ गया तो इसको 0.3 कर दीजिएगा, सिंपल। एपीएस का मैं प्रोसेस आपको बता चुका हूं, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, गॉट इट। ये प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। समटाइम एग्जामिनर में आस्क यू कि ये प्रूव करिए कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, ये देखिए ये वाला एग्जामिनर आस्क यू कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 और एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। अभी देखिए कैसे होगा। वी ऑल नो कि एपीसी को अगर मैं एक्सप्रेस करूं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को रेशियो वाइज अगर मैं एक्सप्रेस करूं तो एपीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सी अपॉन वाई, गॉट इट। प्लस एपीएस को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एस अपॉन वाई। मैथमेटिकली यहां पे सिंगल वाई रह जाएगा, सी प्लस एस आएगा। अब c प्लस एस इज इक्वल टू वॉट, c प्लस एस इज इक्वल टू वाई, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया था, इसको ब्रेक ही तो किया था y को। तो अगर एडी याद करिए, एग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर याद करिए, c प्लस एस इज इक्वल टू वाई, तो ये वापस y अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। लेट मी रिपीट, एपीसी को जब हम रेशियो स्केल पे एक्सप्लेन करेंगे रेशियो फॉर्म में तो c अपॉन वाई होगा, प्लस एपीएस का क्या फॉर्मूला था, s अपॉन वाई। ये देखिए एपीएस s अपॉन वाई, और ये जो एपीसी है ये देखिए सी अपॉन वाई इज इक्वल टू वॉट, ये कॉमन है तो 1 वाई, सी प्लस एस इज इक्वल टू 1 वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, एंड दैट्स वाई एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। और वी कैन से एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस, अगर आप उसमें से वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे तो भी आपके पास दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। सिमिलरली एग्जामिनर में आस्क यू कि काइंडली प्रूव दैट MPC plus MPS is equals to 1, कि MPC और MPS का वैल्यू is equals to 1। देखिए सेम प्रोसेस वी आर फॉलोइंग। MPC क्या है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, MPS इज व्हाट, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y इज इक्वल्स टू व्हाट, ये दोनों नीचे कॉमन वैल्यू है सो डेल्टा Y कर देंगे, एंड डेल्टा C प्लस डेल्टा S। जब ये डेल्टा C प्लस डेल्टा Y क्या होता है, डेल्टा Y ही होता है, क्योंकि इनकम को या तो कंजप्शन होता है उसका सेविंग होता है। So delta y upon delta y is equals to what, 1. So here we are proving that MPC plus MPS is equals to 1. One more we can calculate it. We all know कि MPC plus MPS is equals to 1.
तो अगर हमारे पास हमको एमपीसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमारे पास एमपीएस का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप 1 में से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। एमपीएस कैलकुलेट करना, एमपीसी का वैल्यू दिया हुआ है, सेम प्रोसेस इज टू बी फॉलोड, 1 माइनस एमपीसी कर दीजिएगा। सो इस चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया क्या क्या। यहाँ पे हमने सिर्फ प्रोपेंसिटीज की बात की, और इन जब प्रोपेंसिटीज को हमने डिस्कस किया तो हमने 4 तरह की प्रोपेंसिटीज डिस्कस की। कौन कौन सी? एपीसी, एमपीसी, एपीएस एंड एमपीएस। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज से लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।